सवै नैवरे में तस्माद एकाकी न रमते। एकदम शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में विशुद्ध ब्रह्म तत्व जो है वो एक ही है। एकम ब्रह्म, द सुप्रीम पावर, द सुप्रीम एनर्जी, वो एक ही है। तो वो एक ही था, लेकिन न एवरे में, वो एक में रममाण नहीं हो सकते। समस्या ये है, क्रीड़ा के लिए दूसरा चाहिए। अकेले में आनंद है, ब्रह्मानंद, लेकिन क्रीड़ा के लिए दूसरा चाहिए। तो एकाकी न रमते, अकेले में उसको अच्छा नहीं लगा। सद्वितीयमैच्छत, उसको इच्छा हुई कि कोई दूसरा होना चाहिए। तो क्या करें? सहैतावान स यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ, उसने जैसे स्त्री और पुरुष आलिंगन में जब होते हैं तो दो नहीं एक दिखाई पड़ते हैं, ऐसे प्रिय स्वजनों, ये जो सुप्रीम फिलॉसफी है ना, मैं बात कर रहा हूं विश्व का सबसे पहला तत्वज्ञान, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, उपनिषद जो है, विच वॉज द हाइट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। और इस ऊंचाई पर जो चिंतन किया गया है उपनिषदों में, उस ऊंचाई का थिंकिंग आज भी नहीं होता है। और ये बात भूपेंद्र भाई पंड्या नहीं कह रहे हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स कहते हैं कि आज हम लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, कल्चर्ड हो गए, फिर भी जो ह्यूमन थिंकिंग है वो इस हाइट पर नहीं गया। जो 13,000 वर्ष, और 13,000 वर्ष बहुत इनका ही एस्टिमेट है, उपनिषदों की रचना का समय, लेटर वैदिक एज, उसमें ह्यूमन थिंकिंग वेंट टू इट्स पीक। फिलॉसॉफिकल हाइट उस समय की बात है। और विश्व में अलग अलग जगह पे मनुष्यों ने जब ये सोचा तो इसी लाइन पे, चाइनीज फिलॉसफी में आपको यदि पढ़ते होंगे तो यिन एंड यांग, और उसकी इमेज भी आपने देखी होगी, तो एक सर्कल के अंदर दोनों ऐसे होते हैं। तो दो हैं अलग, लेकिन जब मिलते हैं तो दे सीम टू बी वन। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये जो ब्रह्म था वो एक था, अकेले में उसको आनंद नहीं आया, दूसरे की इच्छा की, लेकिन दूसरे में तकलीफ क्या होता है पता है? द्वितीयाद वही भयम। अकेले में आनंद नहीं है, दूसरे की अभिलाषा है, लेकिन दूसरे से भय भी लगता है। दूसरे की इच्छा है, लेकिन साथ ही में दूसरे का भय भी लगता है। अब यह भी याद रखना, जो भी आपको फियर है वो हमेशा दूसरे का होता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि अकेले बैठे हैं इसलिए डर लगता है, ये गलत बात है। अकेले में कभी डर होता ही नहीं। अकेले में जो डर है वो क्या है? कोई दूसरा आ जाएगा तो। रात के 2 बजे कोई अंधेरी गली में, स्ट्रीट में आप जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, और धक 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 बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? आप कहोगे अकेले हैं ना इसलिए बढ़ गई। नहीं, आपको 100% गारंटी दी जाए कि आप अकेले हो और आप अकेले घर पर पहुंच जाओगे तो डर नहीं लगेगा। वो अकेले में होने में डर जो किसका है? डर दूसरे का है। आपको अकेले का डर, आपको अपना डर नहीं है। व्हाट इफ समवन कम्स? द्वितीयाद वै भयम, दूसरा आया कि भय आएगा ही। क्यों? क्योंकि दूसरा आता है तब कंपैरिजन शुरू होती है, या तो वो आपसे ऊपर है या तो आप उससे ऊपर है। और ये कंपैरिजन, ये असमानता क्रिएट्स फियर। जो ऊपर होगा वो दूसरे को ओवर पावर करेगा, वो दूसरे को सब्जुगेट करेगा।
और ओवर पावर करके जो बैठा है वो भी रिलैक्स हो गया? नहीं। आज जो ऊपर बैठा है और दूसरा दबा हुआ है, ऊपर बैठे हुए को डर लगता है कि अभी तो मैंने उसको दबा के रखा है, लेकिन कल जाके सर उठाएगा तो व्हाट इफ ही बिकम्स पावरफुल टुमारो। तो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति भी एकदम शांति से नहीं होता, उसको हमेशा डर लगता है कल जाके उठ सकता है आगे। मैंने कहने का मतलब द्वितीय याद वही भयम, दूसरे का भय है। अब ये तकलीफ हो गई कैश 22 की स्थिति, दूसरे के बिना मजा नहीं है और दूसरे का भय भी है, तो करें क्या? तो ऐसा करो कि वो दूसरा हो लेकिन दूसरा ना हो, वो अपना ही हो। तो क्या हुआ? वो ब्रह्मक से ही दो हुए, एक पुरुष और एक स्त्री। दो पुरुष नहीं बना सकते थे, दो स्त्री नहीं बना सकते थे, नहीं। क्यों? बिकॉज दीज टू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दोनों में कुछ कमियां हैं, दोनों में कुछ एबिलिटीज है, और एक की कमी दूसरा पूरी करता है, दूसरे की कमी पहला पूरी करता है। दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसलिए पुरुष और स्त्री, ये केवल शरीर का अंतर नहीं है, इट इज मोर टू डू विथ इमोशंस। और इसलिए प्रिय सज्जन, हमेशा याद रखना, हम ये आधुनिकता 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 के चक्कर में, शब्द जरा मैं ध्यान रख के कहता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट की गड़बड़ी में ऐसा न हो जाए कि स्त्री अपना स्त्रीत्व खो दे, और वो एम्पावरमेंट की गड़बड़ी में ऐसा ना हो जाए कि पुरुष बेचारा बेचारा बन जाए। और ये गड़बड़ी हो रही है। स्त्री को लगता है मुझे क्या जरूरत है पुरुष की, आई कैन अर्न, आई कैन वर्क, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, समाज स्वतंत्र है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स कहीं भी पूरी हो सकती है, नो अटैचमेंट्स। ये बहुत बड़ा अकस्मात, ये विकास नहीं हो रहा, ये अधोगति हो रही है। पुरुष यदि पुरुष न रहे, स्त्री यदि स्त्री, जिसके कारण वो स्त्री है उसके गुण, और पुरुष जिसके कारण पुरुष है उसके गुण, ये रहने परस्पर अवलंबन, ये संबंध की शोभा है, ये संबंध की मर्यादा नहीं है। ये भी समझ में आना चाहिए। टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। पिता ऑफिस से घर पहुंचे और छोटी सी बिटिया जाके पापा आप आ गए, पापा से हग करे और आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर पापा, वो लेकर आए। पापा खुद लेके नहीं जा सकता, पानी ले सकता है मटके में से या फ्रिज में से, पी सकता है खोल के, लेकिन पापा बैठा है सोफा पर और बेटी ला करके पापा को पानी देती है। इसमें जो माधुर्य है, जो एक इमोशन है, वो दोनों को एनरिच करती है। पापा कहे नहीं अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, आई एम नॉट टायर्ड, भले मैंने 8 घंटा ऑफिस में काम किया, मैं थका नहीं हूं, आई कैन गेट माई ओन वाटर, आई डोंट नीड यू। या बेटी भी ऐसा कहे मैं क्यों दूं तुम्हें पानी, आई हैव लॉट अदर थिंग्स टू डू। बोलो रहा इमोशन, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों केपेबल। रिलेशनशिप में, संबंध में अवलंबन, ये संबंध की शोभा है। कितना स्नेह हो तब आप कह सकते हो कि मेरे लिए ये करोगे। तो ब्रह्म एक था, उसको अच्छा नहीं लगा
दूसरे का भय था, वो भय मिटाने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री आलिंगन करता हुआ युगल वो उत्पन्न हुआ। पतिश्च पत्नी चा भवताम तस्मादिदमर्थ मृगलमिव स्व। उसी से फिर ये पूरा संसार। अब ये जो बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषियों ने कहा, आगे चलते हुए भक्ति संप्रदाय में भक्ति मार्ग के महापुरुषों ने कहा, यही जो ब्रह्म से पुरुष और स्त्री उत्पन्न हुए, ये पुरुष श्री कृष्ण है, स्त्री राधा है। ये ब्रह्म के ही एक ही हैं, अलग नहीं है। तो अलग क्यों हुए? एकाकी न रमते, अकेले में आनंद नहीं था, अकेले में रममाण नहीं हो रहे थे। क्रीड़ा करनी है, लीला करनी है, रमण करना है, उसके लिए दो का होना आवश्यक है। तो एक ही तत्व दो में विभाजित हुआ। इसलिए कोई अपर नहीं है, कोई लोअर नहीं है। मैं ये यिन यांग का चित्र इसलिए आपको इमेज देखी होगी तो आपको याद आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। अलग नहीं है, एक कम है दूसरा ज्यादा है, वो भी नहीं है। एक की कमी दूसरे की ऊर्जा है और दूसरे की कमी इसकी पहले वाले की ऊर्जा है। एक दूसरे के पूरक हैं ये कृष्ण और राधा।